COQP03 के पेपर से पहले कुछ कुछ छोटी लेकिन बड़ी बड़ी बातें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले सभी कैंडिडेट्स अपना एडमिट कार्ड ढंग से रीड कर लें। क्या एग्जाम सेंटर दे रखा है, क्या डेट दे रखा है, क्या टाइम दे रखा है, रीड कर लीजिए ठीक से। 2 बार 3 बार चेक कर लो। गूगल पर एग्जाम सेंटर का लोकेशन चेक कर लो, कितने टाइम में पहुंच सकते हो। नहीं क्लियर है तो आधा घंटा पहले ही पहुंचो। एक अगेन मैं बोलूंगा, एग्जाम सेंटर ठीक से चेक कर लीजिएगा, डेट ठीक से चेक कर लो, टाइम ठीक से चेक कर लो, उसमें किसी कैंडिडेट को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और लास्टली आईडी प्रूफ का ध्यान जरूर से रखिएगा कि आपको अपना एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले जाना है। स्ट्रांग रिकमेंडेड है कि आईडी प्रूफ का हमेशा जेरॉक्स रखा करो। कोशिश करो कि एक से ज्यादा आईडी प्रूफ रखना है, चाहे तुम्हारे एडमिट कार्ड पर मेंशन हो या ना हो। कोशिश करो कि तुमको 2 फोटोग्राफ रखना है मिनिमम। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, एक पेन, एक पेंसिल, शार्पनर, इरेजर और एटलीस्ट 2 फोटो और अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ और उसका जेरॉक्स अपने पास जरूर रखिए, चाहे मेंशन्ड हो ना हो। कभी भी एग्जाम में इमरजेंसी के वक्त आपको जरूरत पड़ सकता है। दूसरा, पेपर में जाने के बाद रिलैक्स, सिर्फ जुबान से नहीं रिलैक्स, थोड़ा पहले पहुंचोगे तो ज्यादा रिलैक्स कर पाओगे। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगल बगल लोगों से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, कहां से प्रिपेयर किए हो, कितना आता है नहीं आता है। क्योंकि तुम्हारा नई प्रिपरेशन है तो तुम अगले को इन्वॉल्व करोगे, अगला तुम्हें कुछ कम ज्यादा बता देगा तो होगा क्या कि तुमको डेविएट और डिस्ट्रैक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी कि उससे कुछ ज्ञान मिल पाए। और तो और एग्जाम में क्वेश्चन सब आगे पीछे रहते हैं तो कोई मदद भी नहीं ले पाओगे। क्लॉक आपका उल्टा चलते रहता है। 105 मिनट का पेपर है, 104, 103, 2, 99, 100, आई मीन 90, 85, 80 ऐसे करके क्लॉक जब पीछे की तरफ बढ़ता है तो एक अलग तरह का प्रेशर रहता है। तो आप ऐसा नहीं है कि अगले के कंप्यूटर से कुछ नकल कर पाओगे, उसका कोई बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलेगा। तो आप एकदम रिलैक्स रहेंगे। ध्यान दीजिएगा कि सेंटर में जाने से पहले ही, मतलब सेंटर में जाने के बाद आप देख लीजिएगा वाटर कहां है, वॉशरूम कहां है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंप्यूटर। कंप्यूटर एकदम ढंग से चेक करोगे, हर चीज चेक करोगे। कंप्यूटर पर ऐसे जाना, एक लात मारना पहले तो। अगर मान लो सीपीयू नीचे रखा हुआ तो एक लात मार के चेक कर लेना, क्योंकि ऐसा तो नहीं मेरे पैर मार देने से बंद हो जा रहा है। नीचे कोई वायर वायर जा रहा है, एक बार हल्का सा उस पर ठोक देना, कहीं ऐसा तो नहीं वो बंद हो जा रहा है। क्योंकि एग्जाम शुरू होने के बाद बंद होगा ना, तो वैसे तो पेपर तुम्हारा वहीं से शुरू होता है, ऐसा एनटीए वाले कहते हैं। लेकिन कई बार बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत हो जाता है कि एक बार पेपर शुरू हो गया है, पता चला कंप्यूटर बंद हो गया तो टाइमर नहीं रुकता है। वैसे तो ये लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो टाइमर रुक जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं तुमको उस सिचुएशन में जाना ही क्यों है भाई? तुम्हें किसी चीज का इलाज चाहिए ही क्यों? तुम बीमारी से बचने की कोशिश करो ना। तो सिंपल सी बात है, पहले ही कंप्यूटर माउस वाउस देख लेना। और हाँ, अगर नहीं काम कर रहा है ना तो मेंटली प्रिपेयर रहो, वहीं बोल देना नहीं भाई हम इस सिस्टम पे नहीं बैठेंगे। क्योंकि तुम वहां पर लिखते हो, मतलब आई मीन तुम वहां पर सिस्टम में आई एग्री की जो जो भी हार्डवेयर वगैरह मुझे प्रोवाइड किया गया है, माउस कीबोर्ड एवरीथिंग इज फुल्ली फंक्शनल, तुम टिक ही मत करो क्या हमारा सिस्टम चेंज करिए। वो सिस्टम चेंज करेंगे, दे आर बाउंड टू चेंज, उनके पास एक दो एक्स्ट्रा सिस्टम रहता है, दे आर बाउंड टू चेंज। और आप चेक कर लो कि माउस कीबोर्ड सब कुछ फुल्ली फंक्शनल है। उसको हिला के भी हल्का सा चेक कर लो, मॉनिटर को हल्का सा हिला के चेक कर लो। क्यों कह रहा हूं, एग्जाम में ना कई बार गलती से हाथ लग गया, कुछ हो गया, पता चले कंप्यूटर सेंटर वाले एकदम तार वार को एकदम ऐसे माइन्यूट फिट किए, हल्का सा हिला बंद हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि भैया आप अपने आप को विक्टिम नहीं बनाओगे। तो कंप्यूटर 2 से 3 बार आप चेक कर लोगे, हिला उला के चेक कर लेना। बार बार कह रहा हूं कि थोड़ा सा चेक कर लेना, कीबोर्ड माउस वायर। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बंद हो जाता है। और क्वेश्चंस के बीच में बहुत ज्यादा स्वैप मत करिएगा। ये नहीं कि मान लो क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहे हो, नहीं आ रहा है चलेगा क्वेश्चन नंबर 10 पर, नहीं आ रहा है चलेगा क्वेश्चन नंबर 11 पर, नहीं आ रहा है चलेगा क्वेश्चन नंबर नहीं आ रहा है चलेगा क्वेश्चन नंबर 74 पर, देखने की लास्ट क्वेश्चन क्या है, 75वें क्वेश्चन पर देखने चलेगा कि क्या है। ये नहीं करना है। क्वेश्चन के बीच में बहुत ज्यादा स्वैप नहीं करना है। आराम से एक सीक्वेंस में मूव करिए। और किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है इससे ज्यादा आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को मुझे नहीं अटेम्प्ट करना है। ध्यान देना, पेपर में ये मत देखो कि मैं क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं, तुम ये देखो कि क्वेश्चन देखते ही तुमको पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन का भैया कभी सर पैर भी तुम नहीं सुने हो, एंड दिस क्वेश्चन इज एलियन टू यू। तुम पहली बार ही देख रहे हो, उसमें जो भी शब्दावली यूज हो रहा है कभी तुमने अपने जिंदगी में उसके रिगार्डिंग सुना ही नहीं है। तो दैट सिंपली मींस कि उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, उस पर बहुत ज्यादा रीड करके माथा पच्ची नहीं करना है, किसी कंक्लूजन पर पहुंचोगे नहीं, फिर तुम एबीसीडी में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर्ड खोल दोगे तो गलत मारने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से ज्यादा ना तुम अपने दिमाग में ये लाओ कि ये रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का चारों ऑप्शन और इस क्वेश्चन का जो टाइटल दे रखा, क्वेश्चन जो दे रखा पूरा तुम पढ़ लो। तुम्हें देख के ना तुमको आता है कि नहीं इस पे विचार मत करो, तुमको सीधा ये पता चल जाएगा कि तुमको नहीं आता है क्या। तुमको जब ये आवाज आए अंदर से तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग तुम कुछ नहीं सुने हो, नहीं आता है, क्वेश्चन को तुरंत छोड़ दो। बहुत सारे लोग आते हैं सर कितना अटेम्प्ट करें पेपर में,
देखो यार, ये बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन है, बहुत ही फुलिश और स्टूपिड क्वेश्चन है। अगर तुम्हारे पास अभी दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि कितना अटेम्प्ट करें, तो आपकी कंडीशन पेपर में ऑलरेडी बहुत खराब है। आप सिंपल सा बात समझ लीजिए। अटेम्प्ट करने से क्या मतलब है? मान लो पेपर में 75 क्वेश्चन आता है और तुमको डेली बाइट्स पर अभिलाष सर ने बोला कि तुमको मिनिमम जो है सिलेक्शन के लिए 55 क्वेश्चन सही करना है। तो मान के चलो मोटी मोटा मैंने तुमको बोल दिया कि एटलीस्ट तुम 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, मैंने तुमको बोला कि तुम 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अब तुम आउट ऑफ 75 मेरे से सुन के तुम्हारे दिमाग में है कि तुमको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। तुम पेपर देने गए, पेपर में तुमको 75 की जगह कितना क्वेश्चन आ रहा था, तुम पेपर देना शुरू किए, तुम तो देखे यार, अरे यार तुम तो ठीक से प्रिपेयर करके आओ, तुमको तो 70 क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। तो क्या अभिलाष सर के कहने पर तुम केवल 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करोगे? जब तुमको पेपर में 70 क्वेश्चन आ रहा है तो तुम्हारा कॉमन सेंस काम कर रहा है कि मुझे 70 अटेम्प्ट करना चाहिए, सर के कहने पे मैं 60 क्यों करूं? तो ये बताओ, जब मैंने तुमसे ये कहा कि 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सेफ रहेगा और तुमको एग्जाम में केवल 40 क्वेश्चन ही आ रहा है, आउट ऑफ 75 केवल तुमको 40 क्वेश्चन ही आ रहा है, तो यार ये बताओ, जब तुमको केवल 40 ही आ रहा है, तुम एक्स्ट्रा कैसे अटेम्प्ट करने वाले हो? जब तुम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करोगे, दैट सिंपली मींस कि नेगेटिव मार्किंग। तो आपको नेगेटिव को हल्के में नहीं उठाना है। बहुत सारे लोग होता है पेपर देने के बाद आ जाएंगे, अरे सर हमको आ नहीं रहा था ना, तो हमने तो इतना अटेम्प्ट कर दिया। अरे भाई, तुम उतना अटेम्प्ट करोगे, उसका नेट रिजल्ट आपको नेगेटिव ही देखने के लिए मिलेगा। तो कितना अटेम्प्ट करना है? अपने साइड से मैक्सिमम आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, जितना आपको आता है। नहीं आता है तो अगेन वही बात जो मैंने बोला, क्वेश्चन देखते ही जब तुमको लग जाए कि ना तो तुमने क्वेश्चन का नाम, ना तो क्वेश्चन का ऑप्शन तुमने जिंदगी में कभी नहीं सुना है, वही एग्जाम में पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, उस क्वेश्चन को छोड़ देना होता है, उस पर रिस्क नहीं लेना होता, उस रास्ते जाना ही नहीं जिसके रिगार्डिंग कभी सुना देखा ही ना हो, उस पर मत जाइए। फिर जब बात आती है रिस्क लेने की, कितना रिस्क लें, देखो किसी भी क्वेश्चन में अगर आप 50-50 हो कि या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, 100% उस क्वेश्चन पर आपको रिस्क लेना है, अदरवाइज तुम ऐसे ही एग्जाम से बाहर हो जाओगे। अगर तुमके किसी क्वेश्चन पे 50-50 डाउट है कि या तो ये होगा या तो ये होगा, 100% उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, उस पर रिस्क लीजिए। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर आप 25 से 40% भी किसी क्वेश्चन को लेकर श्योर हो कि मेरे हिसाब से ये ऑप्शन होना चाहिए, आपको गट फीलिंग आ रहा है, तो सिर्फ वही क्वेश्चन होता है जिसपे आपको रिस्क लेना होता है। बाकी का अंधी तुक्का नहीं मारना है। जो नहीं आता है उसको नहीं अटेम्प्ट करना है। तो आपको क्या अटेम्प्ट करना है? 25%, 40%, 50% किसी क्वेश्चन पर श्योर हो और गट फीलिंग आ रहा है तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि अभी मैंने बोला तो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है, तो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान देने का मतलब ये नहीं होगा कि इतना भी सेफ बैटिंग करना है कि ऐसे ही बाहर हो जाओ। उतना ज्यादा सेफ बैटिंग भी नहीं करना होता, उतना मिनिमम रिस्क आप लोगे। कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप मान सकते हो पेपर में? देखो यार, मान के चलो कि पेपर में अगर आउट ऑफ 75 अगर आप 52 से 55 क्वेश्चन सही करते हो, जनरल कैटेगरी की मैं बात बता रहा हूं, तो आपका 90% चांस रहेगा कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। पेपर देने के बाद फायर एंड फॉरगेट। पेपर जो दे दिया, जो कर दिया, तुम्हारे दिमाग में है कि तुमने क्या किया नहीं किया। अपकमिंग जो भी आपके एग्जाम है, आपने आईपी का फॉर्म फिल कर रखा है, आपने जामिया का फॉर्म फिल कर रखा है, आपके डीयू में सीओक्यूपी 4, 5, 6, 7 कोई सा भी पेपर कोड है, आप उस पर फोकस करिए। आरआई बीएड के फॉर्म पर फोकस करिए। ये सब आपका फोकस पॉइंट होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, एडमिट कार्ड की सभी बातें आप पढ़ लेंगे, क्या दे रखा है, पेन पेंसिल, 2 एक्स्ट्रा फोटो, आईडी कार्ड का जेरोक्स, कंप्यूटर को ठीक से चेक कर लोगे, वॉशरूम वगैरह आप देख लोगे कहां पर है, पानी वगैरह पी कर बैठोगे। रिलैक्स और चिल रहने का मतलब सिर्फ वर्बली नहीं, मेंटली थोड़ा पहले से जब जाओ कंप्यूटर चेक कर लो। और पेपर में कितना अटेम्प्ट करें, क्या अटेम्प्ट करें से ज्यादा तुमको ये क्लियर रहता है कि क्या मेरे को एकदम नहीं आता है उसको छोड़ देना है, और कितना अटेम्प्ट करे वाले सवाल से ज्यादा जरूरी है कि जितना मैक्सिमम आता है अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, और जिस क्वेश्चन को कभी नहीं सुना है उसको छोड़ देना है। जहां पर 50%, 25% रिस्क भी है उसको अटेम्प्ट करना है। बाकी सभी कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया, जैसे सीओक्यूपी 4, 5, 6, 7 आपका कोई सा भी पेपर आगे अगर है तो सिर्फ मात्र 999 में आप डेली बैच को सारा मॉक टेस्ट एक्सेस कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, डेली बैच के वेबसाइट पर वो मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको जो डेली बैच के व्हाट्सएप हैंडलर का नंबर है उस पर आपको मैसेज करना है मॉक 999 लिखकर, और वो आपको जो भी आपका पेपर कोड होगा 4, 5, 6, 7 का एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे। मात्र 999 में सारे मॉक टेस्ट का आपको एक्सेस दे दिया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, पेपर में ना आपका मॉक वगैरह कुछ ऐसे ही दिखेगा। वो जो मैंने स्वैप करने वाली बात बोली थी कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन में स्वैप नहीं करना है, वो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको डेली बैट्स के वेबसाइट पर वो एक्सपीरियंस दिला दे रहा हूं। जैसे मान लो, देखो ये मान लो ऐसे ही जो है सोशल साइंस का पीवाईक्यू है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, 1 अटेम्प्ट करेंगे फिर वो करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ रेड होता जाएगा, एग्जाम में भी ऐसे ही होते जाएगा, जो अटेम्प्ट करते जाओगे। मान लो हो गया अटेम्प्ट, तुम नेक्स्ट अटेम्प्ट के नेक्स्ट अटेम्प्ट के नेक्स्ट अटेम्प्ट के, अब उनको 4 क्वेश्चन नहीं आ रहा, जानते हो क्या करेंगे सब? वो नीचे जाते हैं, सीधे 27 नंबर वाला चेक करते हैं। अच्छा नहीं समझ में आया, नेक्स्ट। फिर क्या करेंगे, सीधे 32 नंबर वाला पे जाएंगे, नेक्स्ट।
नहीं भाई, ऐसे नहीं करना है। जब पेपर तुम शुरू करो तो सीक्वेंस में बढ़ो। और ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में तुमको पहला 4 क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि तुमको पहला 4 क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, तो पैनिक नहीं करना। अगर तुमको 4 नहीं आ रहा है तो समझ लो अगले को 10 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तुम ऐसे चलो माइंड में चलकर। तो तुम 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ध्यान दीजिएगा 75 के 75 क्वेश्चन आने तक बहुत जरूरी है कि आपका मोटिवेशन एकदम सस्टेन्ड वे में रहे। सभी 75 क्वेश्चंस तुमको आता हो या ना आता हो, तुम हर केस में सभी क्वेश्चन को रीड करोगे, हर केस में सभी क्वेश्चन के ऑप्शंस को रीड करोगे, तभी डिसाइड करोगे कि उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग तुमने कभी सुना है कि नहीं सुना है। नहीं भी सुना है तभी सभी क्वेश्चंस को रीड करो, ऑप्शंस को रीड करो। हो सकता है कि कई बार क्वेश्चन नहीं सुना होगा लेकिन ऑप्शन सुने रहते हो, ऑप्शन सुनकर तुमको गट फीलिंग आती है कि ये होना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप रिस्क लीजिए जहां पर 20 to 40, आई मीन 25 to 40 से 50% आपको लगता है कि वो होना चाहिए। बहुत ज्यादा स्वैप नहीं करना, ये बात मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। तो अपने माइंड में रखना कि अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है कि आप सीक्वेंस में बढ़ रहे हो और नहीं आ रहा तो भी डिमोटिवेट नहीं हो रहे हो, सभी क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो और रीड कर रहे हो। तो मार्क 999 ये कोड लिख करके आप डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर को मैसेज कर दीजिए। 4, 5, 6, 7 कोई सा भी आपका पेपर कोड हो, ये सारे मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं और फुल टू बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो जब पेपर दे लेना तो फायर एंड फॉरगेट, फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जाम। बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू। बहुत सारी शुभकामनाएं डेली बाइट्स की टीम की तरफ से। मैं चाहूंगा कि आप सबका वन ऑफ द बेस्ट सिलेक्शन हो, वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको बीएड में एडमिशन मिले। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।